नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम डीएलएड प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए, जिसके कोर्स के अंतर्गत है F9 सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे ऑर्गेनाइजिंग ए लिसनिंग एक्टिविटी इन द क्लासरूम। इसमें हम देखेंगे प्री लिसनिंग एक्टिविटी, वाइल लिसनिंग एक्टिविटीज़ और पोस्ट लिसनिंग एक्टिविटीज़। इन सब पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। मेजर एम ऑफ ए लिसनिंग एक्टिविटी इन द क्लासरूम और आउटसाइड इज टू फोकस ऑन टेक्स्ट आइटम दे विल लिसन टू। कक्षा में सुनने की गतिविधि का आयोजन, कक्षा में या बाहर सुनने की गतिविधि का, देखिए मेजर एम ऑफ लिसनिंग एक्टिविटी सुनने इन क्लासरूम या आउटसाइड, कक्षा में या बाहर सुनने की गतिविधि का जो प्रक्रिया है, जो गतिविधि का जो आयोजन है, इज टू फोकस ऑन द टेक्स्ट। किस पर फोकस करता है? टेक्स्ट पर। ठीक है, पाठ पर या विषय वस्तु पर फोकस करता है। दे विल लिसन टू, जो वो जिसे वे लर्नर सुनते हैं उस पर फोकस करता है। वी नीड ऑर्गेनाइज्ड इन सच ए वे दैट द लिसनिंग एक्टिविटी बिकम्स एन इनेबलिंग वन फॉर लर्नर्स। वी नीड टू ऑर्गेनाइज, हमें इस तरह से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। सच ए वे दैट द लिसनिंग एक्टिविटी बिकम्स एन इनेबलिंग वन फॉर लर्नर्स, कि सुनने की गतिविधि शिक्षार्थियों के लिए एक समर्थकारी बन जाए। वंस इनेबलिंग वन फॉर लर्नर। ठीक है, तो कह रहा है कि मेजर एम ऑफ लिसनिंग, कक्षा में सुनने की गतिविधि का आयोजन, कक्षा में या बाहर जो गतिविधि होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को जो टेक्स्ट बुक होता है, जो पाठ होता है, जो विषय वस्तु होता है, उस पर ध्यान केंद्रित करें। जिससे टीचर पढ़ाते हैं जिसको, उस पर बच्चे ध्यान केंद्रित करें। और हमें इस तरह से व्यवस्थित करने की आवश्यकता है कि सुनने की गतिविधि शिक्षार्थियों के लिए एक समर्थकारी हो जाए, कि जो बच्चे सुने वो उसके काम में आए। ठीक है, समर्थकारी हो जाए। तो आइए इसके 3 एक्टिविटी है, गतिविधियां हैं। प्री लिसनिंग, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्री लिसनिंग एक्टिविटीज क्या है। तो प्री लिसनिंग एक्टिविटीज नीड टू बी शॉर्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी। ध्यान दीजिएगा, प्री लिसनिंग एक्टिविटी क्या है? शॉर्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटीज आर टास्क दैट वुड टेक लर्नर्स इनटू लिसनिंग। यानी कि प्री लिसनिंग एक्टिविटी के लिए लघु विचार मंथन गतिविधियाँ, ठीक, शॉर्ट ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी, ऐसे कार्य होने चाहिए जो शिक्षार्थियों को सुनने के लिए प्रेरित करे। और टास्क दैट वुड टास्क लर्नर इनटू लिसनिंग। ठीक है, इट मे बी डिस्कशन ऑन द आइडियाज। ठीक है, यह विचारों, घटनाओं या सुनने वाले ग्रंथों के व्यक्तियों पर चर्चा हो सकती है। ठीक है, आगे देखिए। द इवेंट और पर्सन ऑफ द लिसनिंग टेक्स्ट। ठीक है, कह रहा है कि यह सुनने के लिए, यह विचारों, घटनाओं या सुनने वाले ग्रंथों के व्यक्तियों पर चर्चा हो सकती है। जो भी चीज़ टीचर चर्चा करते हैं, जिस चीज़ पर, जिस टॉपिक पर, ठीक है, उसको बच्चे ध्यान से सुने। चिल्ड्रेन टॉक इन पेयर, बच्चे क्या होते हैं, क्या करते हैं? पेयर में बात करते हैं, जोड़ियों, समूहों में बात करते हैं, और ग्रुप्स, सो दैट दे कैन पॉसिबल कनेक्ट विथ देयर एक्सपीरियंस एंड द प्रेडिक्ट। ठीक है, कह रहा है चिल्ड्रेन टॉक इन पेयर्स और ग्रुप्स सो दैट दे कैन पॉसिबल कनेक्ट विथ देयर एक्सपीरियंस एंड प्रेडिक्ट।
ठीक है। टीचर तो कह रहा है कि बच्चे जो है सुनकर समूह में, पेयर में बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, और उससे क्या होता है, ताकि वे संभवतः अपने अनुभवों से जुड़ें एक दूसरे से बातचीत करके, और भविष्यवाणी कर सके कि शिक्षक बच्चों में रुचि जगाने के लिए क्या करेंगे। कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रेडिक्ट, ठीक, विथ देयर एक्सपीरियंस एंड द प्रेडिक्ट टीचर में रेज सम probing question to arouse interest in children, to apprehend, to predict what they would be listening। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वे क्या सुने। टीचर ने पढ़ाया, बताया, तो बीच में टीचर पूछ सकते हैं कि वे क्या सुने बच्चों से, आपने क्या सुना, क्या समझा। ठीक है, आगे देखिए। It is also worthwhile to introduce the words vocabulary that are new to them or key word in the text। ठीक है, यानी कि रुचि, शिक्षक जो है बच्चों से प्रश्न पूछते हैं बच्चों की रुचि जगाने के लिए, और ये प्रश्न पूछकर बच्चों के जवाब से ये आइडिया लगा लेते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वे क्या सुन रहे हैं। तो वही कह रहा है, इट इज आल्सो वर्थवहाइल द इंट्रोड्यूस द वर्ड्स वोकैबुलरी दैट आर न्यू टू देम आर कीवर्ड्स इन द टेक्स्ट। उन शब्दों का परिचय देना भी सार्थक है जो उनके लिए नए हैं। नए नए शब्दों के बारे में बताने की बात होती है, नए नए शब्द के बारे में बताया जाए बच्चों को। ठीक है, आगे देखिए। इफ लर्नर्स आर एबल टू थिंक समथिंग अबाउट द टेक्स्ट, यदि शिक्षार्थी पाठ के बारे में कुछ सोचने में सक्षम है, समथिंग अबाउट द टेक्स्ट, लेट देम प्रिडिक्ट व्हाट दे वुड लिसन, तो उन्हें यह अनुमान लगाने दें कि वे क्या सुनेंगे। मौका दीजिए क्या सुने, व्हाट दे वुड लिसन। दिस वुड सस्टेन देयर इंटरेस्ट एज वेल एज जस्टिफाई द रीजन्स फॉर लिसनिंग टू ए पर्टिकुलर टेक्स्ट पैसेज। यह उनकी रुचि को बनाए रखेगा और साथ ही किसी विशेष पाठ या मार्ग को सुनने के कारणों का सही ठहराएगा। दिस सस्टेन देयर इंटरेस्ट एज वेल एज जस्टिफाई द रीजन फॉर लिसनिंग टू ए पर्टिकुलर टेक्स्ट और पैसेज। ठीक है, तो ये हमने बताया प्री लिसनिंग एक्टिविटी। छात्रों, प्री लिसनिंग यानी पूर्व श्रवण क्रियाकलाप के बारे में आपने जाना, तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम व्हाइल लिसनिंग के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।